लाइफ में आपके भी कुछ सपने कुछ गोल्स होंगे। आप भी शायद उन सपनों को हकीकत में बदलने का सपना देखते होंगे। लेकिन आपको कौन रोक रहा है अपने सपने पूरे करने से? आपके मन में कोई चिंता है या फेल होने का डर है? कहीं आपको खुद पर डाउट तो नहीं है? कहीं आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली द्वारा जज किए जाने से तो डरते नहीं हैं? अगर यही बात है तो हम आपको एक ही सलाह देंगे, किसी को मत सुनिए। हमें पता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आपको भी एक दिन ये एहसास हो जाएगा। इस समरी में आप कई सिंपल सच के बारे में जानेंगे जो आपकी आंखें खोल देंगे और आपका पूरा नज़रिया ही बदल जाएगा। लेकिन फिक्र ना करें, क्योंकि हर सच के साथ आपको इम्प्रूव करने के लिए सजेशन भी दिए जाएंगे। ये समरी आपको वो इंसान बनने के लिए इंस्पायर करेगी जो आप बनना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है ट्रूथफुल लिविंग, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। नेपोलियन हिल सेल्फ हेल्प बुक सीरीज के एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। उनकी सबसे पॉपुलर बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं, जहां लीडरशिप और सक्सेस की फिलॉसफी सिखाई जाती है। ये फाउंडेशन लीडरशिप और सेल्फ मोटिवेशन पर सर्टिफाइड कोर्स भी ऑफर करता है। क्या आपको कभी ये ख्याल आया कि आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं? क्या आपको कभी ये लगा कि आप अपनी मनपसंद फील्ड के एक सक्सेसफुल आदमी या सक्सेसफुल औरत बन सकते हैं? क्या आप एम्बिशियस हैं? क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? ये समरी आपको ऐसे प्रिंसिपल सिखाएगी जो आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। यह आपको सिखाएगी कि सच्चाई से कैसे जीना है और खुद पर भरोसा करना भी सिखाएगी। यकीन मानिए, आपके अंदर अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत है। कुछ बातें आपके सामने ऐसी कड़वी सच्चाई रखेंगे जो आपको शायद चुभ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपको अपनी गलतियों और कमजोरियों के बारे में पता चलेगा। आपको दोबारा ट्राई करने का मोटिवेशन मिलेगा। तो क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए और खुद को अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो चलिए इस सफ़र पर चलते हैं। तो पहला है सक्सेस इज अप टू यू। किसी भी काम में सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा होना चाहिए कि हम इसे कर पाएंगे। जैसे अगर आप राइटर बनना चाहते हो तो पहले आपको अपने माइंड में ये बैठाना होगा कि आपको राइटर ही बनना है। अपने लिए एक ग्रेट फ्यूचर की उम्मीद करने से पहले आपको खुद का बेटर वर्जन बनना होगा। ये एकदम सिंपल है। सक्सेस की शुरुआत आपसे होती है। अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप हमेशा डरते रहोगे। आपको हमेशा यही लगता रहेगा कि आप फेल हो जाओगे और इस चक्कर में आप एक्शन लेने से डरोगे। आप इतना अनकंफर्टेबल फील करोगे तो कोशिश करने से पहले ही हार मान लोगे और यही आपके फेल होने की सबसे बड़ी वजह बनेगा। लेकिन जीत का सपना देखने वाले अपनी जीत पर भरोसा रखते हैं। खुद को याद दिलाते रहो कि जो सक्सेस आप चाहते हो आप उसे अचीव करके ही रहोगे। जैसे मान लो आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को बोलो, मैं एक ग्रेट इंसान बनकर रहूँगा। ये वर्ड सेल्फ इंस्पिरेशन की तरह हैं जो आपको खुद पर भरोसा रखना सिखाएंगे कि आप इस लायक हो कि ग्रेट बन सकते हो। सेकंड चीज़, सक्सेस बिना मेहनत किए नहीं मिलती। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन भी लेने होंगे। सेल्फ इंस्पिरेशन एनकरेजिंग है क्योंकि ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप जब किसी आइडिया या प्लान के बारे में बार बार सोचते हो तो वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप रिपीट करते रहो आई कैन डू इट, यानी मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपका माइंड सेट भी अपना फोकस शिफ्ट कर लेगा। आप कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर दोगे और वहीं से आपके सक्सेस की शुरुआत होती है। ये सेल्फ इंस्पायर्ड थॉट आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। फिर आज नहीं तो कल आपको एहसास होगा कि आप अपने मकसद में कामयाब रहे। इसके अलावा ये याद रखें कि ये समरी आपको कुछ बेटर करने के लिए फोर्स नहीं कर रही है, बल्कि आपको जो करना है खुद करना है, अपनी मर्जी से करना है। इस समरी में दिए गए प्रिंसिपल्स आपको सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है कि आप उन्हें अप्लाई करें या ना करें। इस बुक का मकसद आपको ट्रूथफुल लिविंग यानी सच्चाई से जीने के लिए इंस्पायर करना है। नेपोलियन हिल ने इस बात को नोट किया कि सक्सेस अचीव करने के तरीकों में से ये भी एक तरीका है जो बेहद कारगर है, जिसका मतलब है अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेना, यानी जो भी काम करो एकदम सच्चाई से करो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूएस के कई डिपार्टमेंटल स्टोर्स ने अपने बिजनेस में ट्रूथफुल लिविंग का प्रिंसिपल अप्लाई किया है। अपने ट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग के चलते ये सारे बिजनेसेस सक्सेसफुल हुए हैं। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि वो अपने कस्टमर्स की उम्मीदों पर खरे उतरे। उन्होंने कभी भी पब्लिक को धोखा देकर अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश नहीं की। सही मायने में यही ट्रूथफुल लिविंग है। इसलिए ये बात साबित होती है कि सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो ईमानदार, सच्चे और जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है फिनिश व्हाट यू स्टार्ट।
शुरुआत तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपने अंजाम तक हर कोई नहीं पहुंच जाता। नेपोलियन हिल मानते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है कि जो गोल या टारगेट आप लेकर चले हो उसे फिनिश करो। अब क्योंकि स्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल पार्ट है, तो कई लोग एक कोशिश के बाद ही हार मान लेते हैं और कुछ लोग अपने नेगेटिव माइंडसेट के चलते ये कहते हुए फेल हो जाते हैं कि मैं नहीं कर सकता। किसी चीज़ को पाने के लिए अगर आप कमर कस चुके हो तो आपका दिमाग खुद ही रिजल्ट भी इमेजिन कर लेगा और उस चीज़ तक पहुंचने का प्लान भी बना लेगा। अगर आप प्लान्स बना चुके हो तो फिर पीछे मत हटो, बल्कि उनके लिए एक्शन लो और कंसिस्टेंट रहो। याद रहे कि बिना एक्शन के प्लान्स सिर्फ ख्याली पुलाव होते हैं, क्योंकि सपने तब तक सपने ही रहेंगे जब तक आप उन्हें पूरा करने के लिए एक्शन नहीं ले लेते। आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी होगी। नेपोलियन हिल एक और चीज़ नोट करते हैं, वो ये कि आपको अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए डेली स्टेप्स लेने चाहिए। आप अपने सपने को हकीकत में तभी बदल पाओगे जब आप एक्शन लोगे। साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप एक बार में एक स्टेप लो। मल्टीटास्किंग से बचो, नहीं तो आप कुछ भी फिनिश नहीं कर पाओगे। एक समय में एक ही चीज़ पर फोकस करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मल्टीटास्किंग के चक्कर में आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो जाएं। अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो पॉजिटिव बनो, खुद पर और प्रोसेस पर भरोसा करो। एक टास्क पूरा होने के बाद ही दूसरा स्टार्ट करो। कंसंट्रेशन के अलावा आपका इरादा मजबूत बने रहना भी ज़रूरी है। और लास्ट में ये याद रखना भी ज़रूरी है कि विश्वास रखो कि आप ऐसा कर सकते हैं। आगे जिन लोगों के नाम दिए हैं वो अमेरिका की अलग अलग इंडस्ट्री के सिकंदर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने वन थिंग एट ए टाइम यानी एक समय में एक ही चीज़ का फॉर्मूला फॉलो करके कितना कुछ अचीव किया था। सबसे पहले बात करते हैं एंड्रयू कार्नेगी की, जिन्होंने स्टील बिजनेस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी सफलता हासिल की क्योंकि उन्होंने इसमें अपना सारा फोकस लगा दिया था। सेकंड नंबर पर आते हैं फ्रैंक वेंडरलिप, जिन्होंने बैंकिंग और फाइनेंस की फील्ड में सफलता हासिल की। थर्ड एग्जाम्पल है जॉन रॉकफेलर का, जो ऑयल बिजनेस में काफ़ी सक्सेसफुल रहे। फोर्थ आते हैं हेनरी फोर्ड, जो ऑटोमोबाइल बिजनेस में जाना माना नाम बन गए थे। फिफ्थ नंबर पर हैं जॉन वनामेकर, जिनका पूरा फोकस रिटेल डिपार्टमेंट स्टोर पर था, जिसके चलते उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ था। ये सभी नामचीन लोग इसलिए सक्सेसफुल रहे क्योंकि उनका सारा फोकस सिर्फ अपने बिजनेस गोल पर लगाया था। उन्होंने अपने बिजनेस के अलावा किसी और चीज़ पर अपना टाइम और एनर्जी नहीं लगाया। इन लोगों ने बिना थके बिना रुके अपनी जर्नी कंटिन्यू रखा और जो शुरू किया था उसे फिनिश करने पर ही दम लिया। सक्सेस का एक और एग्जाम्पल उस स्टूडेंट का है जिसने इस बुक को पढ़ा था। नेपोलियन हिल ने उस स्टूडेंट को यही सिखाया कि जो काम स्टार्ट किया है उसे फिनिश ज़रूर करो। साथ ही उनके स्टूडेंट ने कई और वैल्यूएबल लेसन भी सीखे, जिसकी वजह से वो अपना पूरा कोर्स समय से पूरा कर पाया। तो चीज़ों को शुरुआत से शुरू करना और एंड में उन्हें फिनिश करना आपको कई ज़रूरी लेसन सीखने का मौका देता है। आप पूरे प्रोसेस के साथ साथ सीखते जाते हो और उसे एंजॉय करने लगते हो। ये बड़ी हैरानी की बात है कि कुछ ही वक्त में आपको ये जरा भी मुश्किल नहीं लगेगा और नतीजतन आप अपने हर सपने को पूरा करने में कामयाब रहोगे। बस इतना ध्यान रखना कि एक समय में आपको एक ही चीज़ करनी है। नेक्स्ट है हाउ टू थिंक। थॉट्स और आइडियाज़ बेहद पावरफुल होते हैं, जो किसी की भी सक्सेस की फाउंडेशन बन सकते हैं। एक बार अगर कोई कुछ बनने की ठान ले तो वो उस प्रोसेस के लिए प्लान करना शुरू कर देता है। बाद में यही आइडियाज़ रियलिटी में बदल जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट के बारे में सोचो जिस पर आपको फोकस करना है। याद रहे वन थिंग एट ए टाइम का फॉर्मूला काम आएगा। जो सब्जेक्ट आपने चुना है वही आपका गोल है। साथ ही ये ध्यान रहे कि आपको स्पेसिफिक भी बने रहना है। सेकंड, आपका सारा कंसंट्रेशन और एफर्ट्स इस सब्जेक्ट पर होना चाहिए। आपको तब तक प्रैक्टिस करते रहना है जब तक कि आप इसमें स्किल्ड ना बन जाओ। अगर आप शुरुआत से अंत तक फोकस बना पाए तो अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। जो आपने शुरू किया है उसे ख़त्म करना आपके लिए इजी होगा। बस इतना ध्यान रहे कि आपके गोल पर आपका पूरा फोकस बना रहे। कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो यही सबसे मुश्किल पार्ट है, लेकिन ये सबसे वो पॉजिटिव हैबिट है जो इंसान को लाइफ में सक्सेस पाने के लिए अपने अंदर डेवलप करनी ही होगी। जब तक आप फोकस्ड नहीं हो आपके सपने सच नहीं हो सकते। अपनी डेली लाइफ में भी आपको कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करनी होगी और एक बार में एक ही चीज़ करने का टारगेट रखो, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आप डेली अपने माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए ट्रेन कर पाए तो समझ लो आप बड़ी से बड़ी चीज़ हासिल करने पर कंसंट्रेट कर सकते हो। जैसे कि आप लिखते वक्त भी कंसंट्रेट करना सीख सकते हो। इससे आपको अपने थॉट्स और आइडियाज़ भी याद रहेंगे क्योंकि आप उन्हें नोटबुक में लिख रहे हो। जब आप कुछ लिखते हो तो अपने आइडियाज़ को काम के और बेकार के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हो।
जिससे कि आपके सामने एक क्लियर विजन आ जाए कि आपका गोल असल में है क्या। आर्किटेक्ट्स घर और बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट डिजाइन करते हैं। असल में आर्किटेक्चर के दिमाग में जो आइडिया आता है उसे वो ब्लूप्रिंट की शक्ल दे देता है और फिर अपने आइडिया को रियलिटी में उतारने के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स को स्पेसिफिक मटेरियल और इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसके बाद इन मटेरियल की हेल्प से बिल्डिंग और घर बनाए जाते हैं। आर्किटेक्ट्स इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो एक टाइम में सिर्फ एक ही डिज़ाइन पर फोकस करते हैं, जिसके चलते वो किसी भी घर को बेस्ट डिज़ाइन और एफर्ट दे पाते हैं। इसके अलावा आर्किटेक्चर की मास्टर नॉलेज भी उनकी सक्सेस का एक की फैक्टर है। मास्टरी की सेम स्टोरी ऑरवेल और विल्बर राइट के साथ भी जाती है, जिन्होंने हवा को स्टडी करके दुनिया का पहला एरोप्लेन बनाया था। वो अपने मिशन में सक्सेसफुल रहे थे, तभी तो आज दुनिया भर के लोग ट्रैवल करने के लिए एरोप्लेन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने भी कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी क्रिएट करने पर अपना पूरा फोकस रखा, जिसके चलते उन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया था ताकि लोग इजीली एक दूसरे से बात कर सकें। ये सारी सक्सेस स्टोरीज उन थॉट से आई जो अचानक से इंसान के दिमाग में आते हैं। सक्सेसफुल आर्किटेक्ट्स और इन्वेंटर्स का एक ही सक्सेस मंत्र था कि ये लोग एक टाइम पर एक ही चीज़ पर फोकस करते थे। अपने इन्वेंशंस को दुनिया के सामने लाने से पहले उन्होंने उसकी हर डिटेल पर मास्टरी हासिल की थी और यही वजह है कि ये लोग अपने आइडिया को हकीकत की शक्ल दे पाए। नेक्स्ट है इमेजिनेशन। जो आप इमेजिन करते हो आपको वही मिलता है। प्लानिंग के लिए एक इमेजिनेटिव माइंड की ज़रूरत होती है। आप तभी सक्सेसफुल हो पाओगे जब आप सोचोगे और प्लान करोगे। इसलिए कॉन्फिडेंस रखो और अपनी पूरी एनर्जी लगा दो। नेगेटिव माइंडसेट से बचो, वरना आप शुरू करने से पहले ही हार मान लोगे। याद रखो, आपको वो आर्किटेक्ट बनना है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलता है, ना कि वो कारपेंटर जो सिर्फ आर्किटेक्टर के प्लान को फॉलो करता है। एक थिंकर और प्लानर बनने की कोशिश करो, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। सक्सेस आसानी से हाथ आने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन इसके लिए कोशिश ज़रूर की जा सकती है। फर्स्ट स्टेप उठाने के लिए आपके माइंड को सोचने की जहमत उठानी होगी। सोचो ऐसा क्या है जिसके बारे में आपको और जानने की इच्छा होती है। इसके बाद उन ग्रेट चीज़ों के बारे में सोचो जो उस पर बेस्ड हैं। हो सकता है कि यही आपका गोल बन जाए जो आप ट्राई और अचीव करना चाहते हैं। मान लो आपको अपना कैरेक्टर बनाना है, तो आप स्टार्ट करते हो अपना ही एक बेटर वर्जन के बारे में सोचकर जो डिसीजन मेकिंग में एक्सपर्ट है। आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जो काफ़ी कुछ अचीव करता है और कंफर्ट के बजाय इम्प्रूवमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अब आप एक प्लान सोचो कि इस गोल को अचीव कैसे करना है। एक नोटबुक में अपनी ताकत और कमियों के बारे में लिखो। अब आपको अपनी ताकत को इम्प्रूव करने और कमियों को दूर करने के लिए प्लान बनाओ और फिर एक्शन लो। यानी सबसे पहले आप शुरुआत करते हो अपने गोल को इमेजिन करके और फिर उस पर एक्शन लेते हो और तब जाकर आप अपने गोल्स के करीब पहुंच पाते हो। ये है इमेजिनेशन की पावर। इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज करो। जैसे नेपोलियन हिल अपनी इमेजिनेशन को यूज करके उस फार्म में पहुंच गए थे जहां वो 20 साल पहले गए थे। उन्होंने अपनी स्टोरी एक लेटर के जरिए लिखी जो कुछ इस तरह थी। मिस्टर हिल की इमेजिनेशन में कई बदलाव आ चुके हैं क्योंकि इस बात को 20 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया था। पेड़ बड़े हो चुके थे, स्विमिंग हॉल में रेत भर चुकी थी, कम्युनिटी में कई नए चेहरे नज़र आ रहे थे, यहाँ तक कि कुत्ते भी उन्हें देखकर भौंक रहे थे क्योंकि उनका चेहरा उन्हें नया और अनजान सा लग रहा था। मिस्टर हिल को उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के अलावा किसी ने नहीं पहचाना था और वो भी अब 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। मिस्टर हिल को अपने बचपन के दिन याद आए। उन्हें अपनी माँ की याद आई जो उस वक्त गुजर गई थी जब हिल 9 साल के थे। उन्हें वो जंग याद आई जिसकी वजह से उन्हें अपने घर से मरहूम होना पड़ा था। मिस्टर हिल को अपनी पहली जॉब भी याद आई जहाँ उन्होंने स्पेनिश नूडल्स बनाए थे। उन्हें अपनी दूसरी जॉब भी याद आई जहाँ उन्हें कोल माइन के लिए डेली का $1 मिलता था। उन्हें वो टाइम भी याद आया जब वो लॉ से ग्रेजुएट होने के बाद स्टेनोग्राफर की जॉब करने लगे थे। मिस्टर हिल जब एलिमेंट्री स्कूल विजिट करने गए तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए जहाँ वो स्टूडेंट से मिले और टीचर ने उन्हें आधे घंटे तक पढ़ाने दिया। स्टूडेंट्स ने गाने गाए और मिस्टर हिल की फ़नी स्टोरीज सुनकर बहुत हंसे और बड़े चाव से उनके एक्सपीरियंस भी सुने। उसके बाद मिस्टर हिल को कुछ एहसास हुआ। किसी भी स्टूडेंट ने नहीं सोचा था कि वो बड़े होकर क्या काम करेंगे। हिल को ये सोचकर बड़ा अफसोस हुआ कि आजकल के बच्चे ऐसे माहौल में बड़े हो रहे हैं जहाँ उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता है। मिस्टर हिल को उन पर भी बड़ी दया आई जो अमीर हैं और जिन पर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चे बड़े होकर कभी भी उन लोगों से जीत नहीं पाएंगे जो जीवन जीने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मिस्टर हिल मानते हैं कि लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए लोगों को अपनी इमेजिनेशन यूज करनी चाहिए। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और सोचो कि आप क्या कुछ कर सकते हो और उससे एक्सपीरियंस लो।
अगर आप एक लेटर लिख रहे हो तो एक इफ़ेक्टिव राइटर बनो और अपने रीडर्स को ऐसी शॉर्ट स्टोरीज दो जो वो आसानी से समझ सकें। यह आपके लिए एक एडवांटेज होगा क्योंकि आप एक राइटिंग स्टाइल डेवलप कर पाओगे जिससे आपको पैसे कमाने का भी मौका मिलेगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सिंसियरिटी। वो कहते हैं आप जो अट्रैक्ट करते हैं आप वो बन जाते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो एक दिन आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है तो यकीनन आप हार मान लेंगे और फेल हो जाएंगे। सेम यही चीज़ सिंसियर यानी सच्चे बनने के साथ भी है। अगर आप अपने वर्ड्स और एक्शंस में ईमानदार हैं तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आप पर भरोसा रखते हो और आपका यकीन करते हो। ऐसा एक कनेक्शन राइटर्स और रीडर्स के बीच होता है। रीडर्स इस सच्चाई को फील कर सकते हैं जब वो राइटर्स के द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ते हैं। राइटर्स अपनी राइटिंग के जरिए अपनी ईमानदारी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए जब रीडर्स उन शब्दों के पीछे छुपी सच्चाई फील कर पाएगा तभी वो उन पर विश्वास करेगा और उन्हें अप्लाई भी करेगा। एक राइटर को जब पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो उन्हें फील होता है कि रीडर्स उनके सच्चे और नेक इरादे को फील कर रहा है। इसलिए अगर आप सच्चे हैं तो लोग इसे फील कर पाएंगे क्योंकि आपके एक्शन और वर्ड्स में ये दिख जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम नेपोलियन हिल के एक स्टूडेंट से ले सकते हैं जिसने हिल को लेटर लिखकर ये बताया था कि हिल ने अपनी इस बुक के जरिए कितने ईमानदार तरीके से सिखाने और समझाने की कोशिश की है। यही चीज़ हम सक्सेस के बारे में भी बोल सकते हैं। अगर आप सिंसियर हैं तो यकीन मानिए आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन आधे अधूरे मन से आप कभी जीत नहीं पाओगे। ज़्यादातर लोगों के फेल होने के पीछे एक बड़ा कारण यही है कि वो आधे अधूरे मन से अपने प्लान को फॉलो करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सक्सेस पाने के लिए सिंसियर कैसे बना जाए। इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि आपको खुद पर पक्का भरोसा होना चाहिए और दूसरा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम आपको वो 7 अफर्मेशंस बता रहे हैं जो आपको रोज़ बोलनी है। फर्स्ट, मुझे यकीन है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझ में वो एबिलिटी है, अब मुझे बस एक्शन लेने की ज़रूरत है। सेकंड, मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ कि मुझे क्या बनना है और जो मैं बनना चाहता हूँ उसके लिए मैं अपने माइंड को फोकस करूँगा। थर्ड, मैं सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रुथफुल लिविंग का प्रिंसिपल अप्लाई करूँगा। फोर्थ, मैं एक बार एक ही चीज़ पर फोकस करने की कोशिश करूँगा। जब तक मैं अपने थॉट्स को हकीकत में नहीं बदल देता मैं किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। फिफ्थ है, अपने गोल को अचीव करने के लिए मैं एक क्लियर प्लान बनाऊंगा और सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रिक्टली उन्हें फॉलो भी करूंगा। सिक्स्थ है, दूसरों से सिंसियर फोर्स अट्रैक्ट करने के लिए मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा। सेवंथ, अपने रियल सेल्फ को एक्सप्रेस करने और सेल्फिशनेस को दूर करने के लिए मैं अपने इरादों को लेकर क्लियर रहूँगा। ये 7 अफर्मेशंस आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनने में हेल्प कर सकते हैं ताकि आप इतने ब्रेव बन सकें कि खुद पर और उन लोगों पर भरोसा कर सकें जो आपको बाकी में सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, आपको दूसरों की ईमानदारी से धोखा नहीं खाना है। यानी अगर कोई आपसे हंसकर मिले तो ये मतलब नहीं कि वो सच में आपको दिल से वेलकम कर रहा है। कुछ लोग सिर्फ पोलाइट और अच्छा दिखने के लिए दिखावा भी करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ऊपर से तो स्माइल करते हैं पर अंदर ही अंदर आपको नापसंद करते हैं। नेक्स्ट है, लेट एम्बिशन बी योर मास्टर। एम्बिशन किसी भी इंसान के लिए एक ड्राइविंग फोर्स की तरह होता है जो उसे कुछ भी अचीव करने में हेल्प करता है। यह आपको अपने सोचे हुए सपने को पूरा करने में हेल्प करता है। ड्राइविंग फोर्स ही आपको सक्सेसफुल बनाता है। याद रहे, एम्बिशियस और सेल्फिशनेस में फ़र्क है। एम्बिशन का मतलब है दूसरों को नीचा दिखाए बगैर खुद को सक्सेसफुल बनाना और अपने साथ साथ दूसरों को भी एम्बिशियस बनने के लिए पुश करना। जैसे एग्जांपल के लिए नेपोलियन हिल जब एडवर्टाइजिंग मैनेजर थे तो उनके अंडर 3 लोग काम करते थे। अब क्योंकि हिल एक एम्बिशियस इंसान थे इसलिए वो अपनी करंट पोजीशन से आगे बढ़ना चाहते थे, क्योंकि हिल का मानना था कि सक्सेसफुल होने के लिए एम्बिशन का होना बहुत ज़रूरी है। वो चाहते थे कि उनके आसपास के लोग भी एम्बिशियस बने, तो उन्होंने उन तीनों को अपनी पोजीशन लेने के लिए ट्रेन किया। उन्होंने अपने साथ साथ उन तीनों के अंदर भी एम्बिशन को बूस्ट किया और उन तीनों को स्किल्ड बनने के लिए एनकरेज किया, क्योंकि वो चाहते थे कि जिन लोगों को वो ट्रेन कर रहे हैं वो उन्हें प्रमोट होने में हेल्प और सपोर्ट कर सके। इसलिए हिल सेल्फिश नहीं बल्कि एम्बिशियस इंसान कहे जा सकते हैं। उन्होंने अपने जूनियर्स से जलने के बजाय उनकी हेल्प की और साथ ही अपने लिए भी प्रमोशन के चांस को ब्राइट किया। एक और स्टोरी है जब नेपोलियन हिल ने $5000 पर ईयर वाली पोजीशन हासिल की थी, लेकिन जब उनके एम्बिशन ने उन्हें और बड़ी पोजीशन पाने के लिए इंस्पायर किया तो उन्होंने उस पोजीशन से रिजाइन कर दिया। बेशक वो एक एम्बिशियस इंसान थे, इसी के चलते उनकी पुरानी कंपनी के ओनर ने भी उन्हें एम्बिशियस करार दिया था।
ये उनके लिए तारीफ थी, लेकिन इसी के चलते उन्हें निकाला भी गया था। बात असल में ये थी, उस कंपनी को हिल जैसा एम्बिशियस आदमी नहीं चाहिए था। उसके बाद नेपोलियन हिल ने दूसरी कंपनी ज्वाइन की जहाँ एम्बिशियस लोगों की ज़रूरत थी। ये वो कंपनी थी जहाँ वो एडवर्टाइजिंग मैनेजर बने। ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के एम्बिशन को सपोर्ट करती थी और यही था इसकी सक्सेस का राज, जिसके चलते कंपनी $6 लाख से $15 लाख के एनुअल प्रॉफिट पर पहुंच गई थी। कंपनी ओनर के एम्बिशन के चलते ही कंपनी हर तरफ से फल फूल रही थी। नेक्स्ट है एडवर्सिटी, ए ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज। फेलियर, गलतियां और बुरा वक्त, ये सब सक्सेस की कहानी का हिस्सा हैं। इसलिए सोचकर निराश होने की या अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कोशिश की और आप फेल हो गए। ये एकदम नॉर्मल है। इसलिए पॉजिटिव बनो और दोबारा ट्राई करें। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको विपरीत परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना होगा। विपरीत परिस्थितियों को ही चैलेंज कहा जाता है। हमें लाइफ में बहुत बार प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लाइफ हमारे सामने कई तरह के चैलेंज रखती है। कई बार लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जहां हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, या तो हम हार मान लें या फिर आगे बढ़ते रहें। लेकिन नेपोलियन हिल ने ये नोट किया कि चैलेंजेस हमारे लिए ब्लेसिंग्स यानी किसी दुआ की तरह होते हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। एक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन में 2 पार्टनर थे। दोनों के पास कंपनी के इक्वल शेयर्स थे, लेकिन उनमें से एक आदमी आगे बढ़कर एक्शन लेता था, इसलिए उसने मार्केट में अपनी स्टॉक बेचने शुरू कर दिए। लेकिन दूसरा पार्टनर अपने स्टॉक नहीं बेच सकता था क्योंकि उसने एक्शन नहीं लिया था। जब उसने पहले पार्टनर से हेल्प मांगी तो उसने मना कर दिया, जिसके चलते दोनों के बीच बहस हो गई और उनकी पार्टनरशिप टूट गई। जो आदमी अपने स्टॉक बेच नहीं सकता था वो अब ओनर था, क्योंकि कंपनी में अब सिर्फ वही स्टॉक होल्डर रह गया था। इसलिए कोई एक्शन ना लेना भी ब्लेसिंग की तरह हो सकता है। एक और स्टोरी है एक कंपनी के एक यंग प्रेसिडेंट की, जिसने अपने भरोसेमंद बैंकर को बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे लोन लेने का इंस्ट्रक्शन दिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस बैंकर का इसमें अपना स्वार्थ छुपा हुआ था, जिसके चलते उसने प्रेसिडेंट के साथ धोखाधड़ी की। बैंकर ने मौका मिलते ही प्रेसिडेंट को चूना लगा दिया और प्रेसिडेंट को अपने सारे पैसे से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इसे हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी दुख के बेस में सुख बोल सकते हैं, क्योंकि इसके चलते उसने लॉ की पढ़ाई की, जिसके बाद $1 मिलियन की कंपनी ने उसे पर ईयर $5000 सैलरी पर जॉब दी। लास्ट स्टोरी एक यंग बैंक क्लर्क के बारे में है, जिसे इसलिए जॉब से हाथ धोना पड़ा क्योंकि उसे काम के वक्त ड्राइंग बनाने की हैबिट थी। हालांकि जॉब से निकाला जाना उसके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था, क्योंकि उसे ऑटोमोबाइल के मैकेनिकल पार्ट बनाने का जो पैशन था, उसके चलते ही उसने एक नया ऑटोमोबाइल पार्ट इन्वेंट कर डाला था। नतीजा ये हुआ कि आगे चलकर यही आदमी अमेरिका की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज कंपनी का प्रेसिडेंट बना। इन कहानियों में जो 3 आदमी हैं, उनका दुर्भाग्य असल में दुख के बेस में सुख था। उन्हें कई तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ा, जो अल्टीमेटली उन्हें सक्सेसफुल बना गया। इसी वजह से हिल ने ये चीज़ नोटिस की है कि इंसान को हर हाल में अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी चाहिए, चाहे उसे कितनी ही दिक्कतों का सामना करना पड़े। नेक्स्ट है टाइम, द मोस्ट प्रीसियस थिंग इन दी वर्ल्ड। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हमारा सारा वक्त सिर्फ मौज मस्ती में ना गुजरे। टाइम कभी रुकता नहीं है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो टाइम भी आपका साथ नहीं देगा। इसलिए टाइम की वैल्यू करो। अगर सक्सेस का सपना देख रहे हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। उन सक्सेसफुल लोगों से सीखो जिन्होंने टाइम को वैल्यू दी है। उनके लिए टाइम दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थी। वो अपने सपनों के पीछे भागते रहे और उन्हें अचीव करते रहे, इसलिए वो हमेशा जीतते रहे। सक्सेसफुल बनने का एक और मंत्र यह है कि आपको आलस छोड़ना होगा और अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करना होगा। अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखो। आप अपने खाली वक्त में कोई भी प्रोडक्टिव काम कर सकते हो, जैसे कोई अच्छी बुक पढ़ना, कोई नई स्किल सीखना, नेचर ट्रिप पर जाना या फिर एक्सरसाइज करना। रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना ज़रूरी है। कुछ ऐसा करो जिसमें आपको मज़ा आए, लेकिन साथ ही प्रोडक्टिव भी बनो। एक दिन भी बेकार में वेस्ट मत करो। सोने और खाली बैठने के बजाय कोई चैलेंजिंग टास्क लेकर अपने टाइम का सही इस्तेमाल करो। आपने चींटी और ग्रॉस हॉपर यानी टिड्डा की स्टोरी तो सुनी होगी, जो टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट लेसन सिखाती हैं। चींटी कितनी मेहनती होती है यह सभी जानते हैं, इसलिए वो गर्मियों के मौसम से ही खाना इकट्ठा करना शुरू कर देती है ताकि सर्दियों के मौसम में आराम से बैठकर खा सके। वहीं दूसरी तरफ ग्रास हॉपर है, जो गर्मियाँ गाने और सोने में निकाल देता है और इस चक्कर में वो खाना इकट्ठा करना भूल जाता है। इसलिए जब सर्दियाँ आती हैं तो ग्रास हॉपर के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। वो चींटी के पास जाकर कुछ खाना मांगता है, पर चींटी मना कर देती है। तो देखा आपने कैसे ग्रास हॉपर को आलसी होने का नतीजा भुगतना पड़ा। यही आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपने आज टाइम की कद्र नहीं की तो कल पछताना पड़ सकता है, लेकिन अगर आज आप हार्ड वर्क करेंगे तो आने वाले कल के लिए तैयार रहोगे।
प्रोडक्टिव बनकर भी आप लाइफ में रेस्ट कर सकते हो और लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट है 7 सक्सेस रूल्स। सक्सेस तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे। अगर आप वाकई में सक्सेस पाने के ख्वाहिशमंद हो तो आपको 7 रूल्स ऑफ सक्सेस अप्लाई करने होंगे। फर्स्ट रूल तो ये है कि खुद पर भरोसा और कॉन्फिडेंस रखो। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। 3 यंग लड़के थे जो बिजनेस कॉलेज से ग्रेजुएट होकर निकले थे। उनमें से 2 का करियर काफ़ी सक्सेसफुल रहा। पहला लड़का एडवर्टाइजिंग मैनेजर बना और दूसरा जेफरी गिटोमर ने नेपोलियन हिल से मिलने के बाद अपने नोट्स शेयर किए। जबकि जो तीसरा लड़का था कई बार कोशिश करने के बावजूद कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसका फ्रेंड जेफरी उसे अपने घर ले गया, उसे पहनने को कपड़े दिए और उसकी एक जगह जॉब भी लगवा दी। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ही दिनों बाद जब उस लड़के की जॉब चली गई तो जेफरी को एहसास हुआ कि असली प्रॉब्लम कुछ और है। दरअसल उस लड़के में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी। उसे खुद पर जरा भी भरोसा नहीं था कि वो कुछ कर पाएगा, इसलिए वो बार बार फेल हो जाता था। सक्सेस का सेकंड रूल है जोश बनाए रखना। चीज़ों को एंजॉय करना सीखो क्योंकि ये आपको शुरुआत करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप चीज़ों के नेगेटिव साइड को ही देखते रहोगे तो बस शिकायत ही करते रह जाओगे और आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए बेटर होगा कि आप खुद को ट्रेन करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप उसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फेस करोगे। थर्ड रूल है ईमानदारी। ईमानदार होना सबसे मुश्किल काम है क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग बेईमानी और झूठ के दम पर सब कुछ हासिल कर लेते हैं। हालांकि ऐसे आपको सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन इसे सही तरीका नहीं कहा जा सकता। सक्सेस अचीव करनी है तो ईमानदारी और सच्चाई के दम पर करो, ना कि झूठ बोलकर और दूसरों को धोखा देकर। आपके कैरेक्टर, थॉट्स, शब्दों और एक्शन सब में सच्चाई झलकनी चाहिए। फोर्थ रूल है बेकार के थॉट्स को रिजेक्ट करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, बात जब ड्रेसअप होने की हो तो ये ध्यान रखें कि आप अपनी पसंद के कपड़े पहने, ना कि दूसरों की पसंद के। इसका एक फ़ायदा और है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, जिसमें आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचेंगे, जिसे आप दूसरे ज़रूरी कामों में यूज कर सकते हैं। इसलिए आपको उन थॉट्स को रिजेक्ट करना होगा जो आपको बेकार की टेंशन देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आपका टाइम कीमती है, इसलिए इसे बेकार की छोटी छोटी बातों में वेस्ट ना करें। सक्सेस का फिफ्थ रूल है विल पावर। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको पूरी विल पावर के साथ शुरुआत करनी चाहिए। अपने एक्शंस के लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं, इसलिए दूसरों को दोष देने से बचें। सक्सेस की दुआ ना मांगें, बल्कि अपने अंदर सक्सेस की क्वालिटी डेवलप करें। इनमें से एक क्वालिटी है आपकी विल पावर, जिसे आप यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ रूल है अनसेल्फिशनेस, यानी सिर्फ अपने बारे में ना सोचना। लालची और सेल्फिश लोगों को सक्सेस नहीं मिलती। दूसरों को नीचे गिराकर आप खुद ऊंचे नहीं उठ सकते। सक्सेस पाने के लिए और बड़ा बनने के लिए आपको सेल्फिश तरीके अपनाने से बचना चाहिए। ईमानदार बने और दूसरों की सक्सेस देखकर इनसिक्योर फील करने के बजाय खुद को इम्प्रूव करने पर फोकस करें। याद रखें कि सक्सेसफुल बनने के लिए दूसरों को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। खुद पर यकीन रखें कि आपके अंदर सक्सेसफुल बनने की एबिलिटी है। सक्सेस का सेवंथ और लास्ट रूल है अपना सारा एफर्ट और ध्यान सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए। अब्राहम लिंकन यूएस के प्रेसिडेंट थे। बचपन में लिंकन अपने बड़ों की पॉलिटिकल डिस्कशन सुना करते थे। हालांकि उन्हें पॉलिटिक्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, पर उन्हें इतना ज़रूर पता था कि पॉलिटिक्स की नॉलेज किसी भी इंसान को बहुत आगे तक ले जा सकती है। इसलिए लिंकन ध्यान से सारी बातें सुनते, उन पर गौर करते और समझने की कोशिश करते। थोड़े बड़े होने के बाद जब फाइनली उन्हें पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज हुई तो उन्होंने नोटिस किया कि कुछ डिबेटर्स अपने पॉलिटिकल थॉट्स क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, यानी ऐसे लोग पब्लिक को कभी मना नहीं सकते। एक बार लिंकन ने एक डिबेटर को बीच में ही टोका और खुद आगे बढ़कर एक्सप्लेन करने लगे। इस पर वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए क्योंकि लिंकन जो बोल रहे थे वो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा था। लिंकन बड़े ही क्लियर तरीके से अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ शेयर कर रहे थे। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ पर फोकस करते हैं उतना ही ज़्यादा आप उसे बेटर और अलग एंगल से समझ पाते हैं और तब आप अपने गोल को सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं। यहाँ हम अब्राहम लिंकन का केस देखें तो उनका इकलौता गोल था पॉलिटिक्स को समझना, और ये गोल उन्होंने अचीव किया पूरी तरह से इस सब्जेक्ट को अटेंशन देकर। नेक्स्ट है अडॉप्ट है चीफ एम इन लाइफ। हमें ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मिलती हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें मौका नहीं मिला, जबकि सच तो ये है अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा अवेलेबल रहती हैं, बस उन्हें ढूंढना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि आप पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव साइड पर ध्यान देते हो। आपकी हालत उस फॉक्स टेरियर पपी की तरह है जो बीच में रेत के अंदर गड्ढा खोदता रहता है। वो अपनी सारी एनर्जी इसी में वेस्ट कर देता है और बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। अगर आप मान रहे हो कि आप उस पपी की तरह हो
और अगर आप रेत में दबकर मरना नहीं चाहते तो आपको गड्ढा खोदना तुरंत बंद करना होगा, बल्कि आपको एक शेपर्ड डॉग बनना है जो अपने टारगेट के पीछे जब पड़ जाता है तो उसे हासिल करके ही मानता है। उसका मालिक जब हवा में स्टिक उछालता है तो वो तुरंत लपक लेता है। यानी शेपर्ड डॉग को अपना पर्पज पता है और वो उसे अचीव करने के लिए पूरी तरह से फोकस्ड रहता है। सेम यही आप पर भी अप्लाई होता है। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो अपनी लाइफ में एक गोल को पूरी तरह से अपना लो। आपको अपॉर्चुनिटी मिलने का इंतज़ार करने के बजाय अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए, और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और अगर अपॉर्चुनिटी ना मिले तो उसे खुद क्रिएट करो। तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने गोल्स के नज़दीक ना पहुंच जाओ। अगर आपको लगता है कि कुछ भी फेवरेबल नहीं है तो भी मत रुको, आगे बढ़ते रहो। शिकायत करने के बजाय अपने गोल्स पर फोकस करो। जल्दी आप देखोगे कि आप सक्सेसफुली अपने गोल्स अचीव कर चुके होंगे, ठीक उस शेपर्ड डॉग की तरह जिसका सारा फोकस सिर्फ स्टिक पर होता है और अपने मालिक के फेंकते ही वो तुरंत उसे कैच कर लेता है और वापस अपने मालिक के पास ले आता है। तो वक्त आ गया इस समरी के कंक्लूजन का। आपने इस समरी से 10 इंपॉर्टेंट लेसन सीखे। फर्स्ट, खुद पर यकीन रखना सबसे ज़रूरी है। सेकंड, जो भी काम आपने हाथ में लिया है उसे पूरा किए बिना मत छोड़ो। थर्ड, एक टाइम में एक चीज़ पर फोकस करो। फोर्थ, अपनी इमेजिनेशन से नई नई चीज़ें क्रिएट करो और उसे हकीकत में बदल दो। फिफ्थ, अपने वर्ड्स और एक्शंस को लेकर सच्चे रहो। सिक्स्थ, एम्बिशियस बनो, सेल्फिश नहीं। सेवंथ, फेलियर को ब्लेसिंग की तरह लो, क्योंकि ये आपको कुछ न कुछ ज़रूर सिखाती है और आपकी सक्सेस में बड़ा रोल अदा करती है। एट्थ, टाइम की वैल्यू समझो, क्योंकि टाइम बेहद कीमती है। नाइन्थ, सक्सेस के 7 रूल्स को अप्लाई करो और याद रखो कि आपको हमेशा कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव, ईमानदार, डिसिप्लिन्ड, अनसेल्फिश और फोकस्ड बने रहना है। 10th, अपने गोल्स पर ध्यान दो। अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो एक गोल सेट करो कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको अपना टारगेट अचीव करना है। कभी हार मत मानो और घमंड करने से बचो। आपको अपने सपनों को याद रखना है और उन्हें किसी भी हाल में अचीव करना है। अपने दिल की गहराइयों से आप ये भी जानते हैं कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, तभी तो आपने इस बुक को चुना है। इसका मतलब है कि आप इस जर्नी में इंटरेस्टेड हैं और इसके लिए आपने एक गोल भी सेट कर रखा है। बस आपको चलते जाना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आपको सक्सेस ना मिल जाए। आज नहीं तो कल आपको ये देखकर हैरानी होगी कि आप क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। आपको इस बुक समरी का कौन सा पॉइंट, कौन सी बात अच्छी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट बुक समरी कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें एनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।